आप देख रहे हैं खबर से आगे। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। ऐसा लगता है कि आज दो ऐसी बड़ी खबरें जो आपके जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, उन्हें प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले कोरोना। क्या कोरोना की स्थिति अब इतनी विकट हो चुकी है हमारे देश में कि बीते 11 दिन में 10 लाख नए संक्रमण के मामले आ चुके हैं। तकरीबन 85,000 लोग जान गंवा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात कोरोना के बारे में निकल कर आ रही है, जो हम आपको बताएंगे। उसके साथ साथ दूसरी बड़ी खबर, जी हां, दूसरी बड़ी खबर आपके लिए इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि क्या आप फेक न्यूज के इस पूरे जाल में फंसकर वो सब कुछ कर रहे हैं जिसकी वजह से आप खुद खतरे में आने जा रहे हैं। क्योंकि फेक न्यूज फैलाना एक अपराध है और फेक न्यूज का आडंबर पूरे देश भर में है। एक बहुत बड़ी समस्या है, इससे हम जूझ रहे हैं। लेकिन आप अपना बचाव कैसे करेंगे, हम आपको बताएंगे ताकि आप सुरक्षित रहें। तो आइए आज की बड़ी खबर। सबसे पहले कोरोना। ऐसा लगता है कि कोरोना के मामले में हिंदुस्तान दुनिया के सभी देशों को पछाड़ते हुए नंबर 1 बनने जा रहा है, क्योंकि वो दिन दूर नहीं है जब अमेरिका को भी हम बहुत आसानी से पछाड़ सकते हैं। दरअसल अगले 17 से 20 दिन में, जी हां, अगले 17 से 20 दिन में भारत अमेरिका को कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या में पछाड़ने जा रहा है। हम अब 70 लाख कोरोना के संक्रमित मरीजों की तरफ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि 50 लाख का आंकड़ा हम पार कर चुके हैं। ऐसे में प्रतिदिन 1 लाख संक्रमण की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, जो कि एक भयावह स्थिति है और यह अपने आप में बहुत ही ज्यादा गंभीर बात है। अब जरा सोचिए, 1 लाख के आसपास प्रतिदिन संक्रमण भारत में है, जबकि अमेरिका में महज 36,000 प्रतिदिन संक्रमण की स्पीड है। यानी कि भारत में कोरोना की स्पीड रफ्तार से आगे बढ़ती चली जा रही है। अपने आप को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर आती है और इसमें फिलहाल अभी हम जो कोताही बरत रहे हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको यह बात समझना आवश्यक है कि आखिरकार क्या हो रहा है। 4 बिंदु पर आपको ध्यान देना आवश्यक है। सबसे पहली बात, 10 दिन के भीतर 11 लाख के आसपास के आंकड़े आ गए हैं, तो यानी कि हमें इस बात को लेकर बहुत सचेत रहना पड़ेगा। दूसरी बड़ी बात, 50 लाख से ज्यादा संक्रमितों की मरीज की बात सामने आ चुकी है। 50 लाख लोग कम से कम 10 गुना और लोगों को संक्रमित कर रहे हैं। आप सोचिए क्या भयावह स्थिति बनती चली जा रही है। तीसरी बड़ी बात, मृतकों की संख्या 83,000 पहुंच चुकी है। बहुत जल्द 1 लाख पार करने वाले हैं मृतक हमारे देश में, और यह अपने आप में सबसे बड़ी बात है। और चौथी चौंकाने वाली बात, अभी तक हमें इस बात को लेकर आश्वस्त किया जाता रहा कि अगर एक बार आपको कोरोना हो गया तो अगले लंबे समय तक आपको कोरोना का संक्रमण नहीं होगा। यह पूरे तरीके से मिथ्या है। मिथ्या इसलिए है क्योंकि हिंदुस्तान में ही अब तक 10 ऐसे मरीज पाए जा चुके हैं जिन्हें कोरोना एक बार हो चुका है और दोबारा कोरोना हो रहा है। यहां तक कि नोएडा में, जी हां, दिल्ली से सटे नोएडा में भी दोबारा कोरोना के 2 मरीज सामने आ चुके हैं, जो कि मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। कुल मिलाकर एक छोटी सी लापरवाही सिर्फ आपको नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार, समाज, सबको तबाह कर सकती है। देखिए कोरोना से क्यों आपका डरना अत्यंत आवश्यक है। कोरोना हुआ, ठीक हो गए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर से कोरोना हो गया, ये सच्ची बात है। कोरोना से लंबी लड़ाई से जंग जीतने के बाद अगर आप समझते हैं कि वायरस का अटैक दोबारा नहीं होगा, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। अब तक ये कहा जाता रहा है कि एक बार कोरोना होने के बाद सारे खतरे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि शरीर वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज तैयार कर चुका होता है। लेकिन ये वायरस ऐसा है जो मरने के बाद भी शरीर में फिर से पैदा हो सकता है। वायरस पर हुई नई रिसर्च के मुताबिक कोरोना से ठीक होने वाले सभी लोगों के शरीर में पर्याप्त एंटीबॉडी नहीं बनते हैं। यह हर मरीज की प्रतिरोधक क्षमता पर निर्भर करता है। कई मरीजों में एंटीबॉडी 50 से 60 दिन में ही आधे होने लगते हैं, यानी कोरोना का हमला फिर से हो सकता है। अब तक की रिसर्च में दुनिया भर के वैज्ञानिकों का मानना था कि कई बार शरीर में कोरोना के डेड सेल भी RT-PCR टेस्टिंग में पॉजिटिव होने की रिपोर्ट देते हैं। लेकिन कोरोना फिर से होना इससे बिल्कुल अलग और एक खतरनाक स्थिति है। यानी जब तक शरीर में एंटीबॉडी है तब तक कोरोना से बचाव हो सकता है, लेकिन जैसे ही एंटीबॉडी कम होने लगते हैं और आप संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए तो फिर से कोरोना का अटैक हो सकता है। इससे पहले मीजल्स यानी चेचक को लेकर यह रिसर्च सामने आई थी कि इसका दोबारा इन्फेक्शन नहीं होता, लेकिन बाद में देखा गया कि चेचक का दोबारा संक्रमण का खतरा होता है। ठीक इसी तरह कोरोना का खतरा भी दोबारा हो सकता है। इसलिए कोरोना से ठीक होने के बाद भी सावधानी के साथ कोई भी समझौता आपकी जिंदगी पर भारी पड़ सकता है।
तो सबसे पहले इस बात को लेकर चेत जाइए कि आपको कोरोना दोबारा हो सकता है और इसके लिए आपको अपने आप को सुरक्षित रखना आवश्यक है। अब जरा हम आपको यह बताना चाहते हैं कि अगर आपको कोरोना हो गया एक बार तो उसके बाद आपके शरीर में क्या क्या क्षति हो सकती है और इस क्षति की पूर्ति शायद आप अपने पूरे जीवन में न कर पाए। जी हां, इस बात को बहुत ध्यान से गौर से समझ लीजिए। जो क्षति कोरोना की वजह से आपके फेफड़ों को हो जाएगी उस क्षति को आप ठीक नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर कोरोना की वजह से आपके फेफड़े खराब हुए तो सोचिए आपके जीवन में क्या क्या आपके हाथ से फिसलेगा। देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना से डरना बहुत जरूरी है। कोरोना ऐसा वायरस है जो होने से पहले आपको खौफ में जीना सिखाता है और होने के बाद एक एक सांस के लिए मौत से लड़ना सिखाता है। आखिर में जब आप इससे ठीक हो जाते हैं तो पूरी जिंदगी एक कमजोरी के साथ समझौता करना सिखाता है। बात बड़ी परेशान करने वाली है, लेकिन कोरोना का ये बहुत बड़ा सत्य भी है, तथ्य भी। कोरोना का हमला आपके फेफड़ों की ताकत को बहुत कमजोर बना सकता है। कोरोना वायरस के हमले के कारण शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है, जिससे फेफड़े में सफेद दाग पड़ जाते हैं। शुरुआत में सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है, लेकिन इन्फेक्शन फेफड़ों में पूरी तरह से फैल जाए तो फेफड़ों की ताकत कम होने लगती है और कमजोर फेफड़ों के साथ ना तो आप दौड़ सकते हैं, ना ही पहाड़ चढ़ सकते हैं। फेफड़ों की बीमारी का खतरा डायबिटीज और बीपी के मरीजों को ज्यादा खतरा है, क्योंकि इन मरीजों में बीमारी से रिकवर करने की क्षमता बहुत कम होती है। इसलिए कोरोना से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। तो जो महत्वपूर्ण बातें हैं हमने आपको बताई हैं उसे गांठ बांध कर रख लीजिए, अन्यथा ये आपके लिए जीवन के लिए अत्यंत हानिकारक होने जा रहा है। कोरोना से बचाव का सिर्फ एक रास्ता है, वैक्सीन। लेकिन वैक्सीन अभी कहां है किसी को पता नहीं है। तरह तरह के दावे जरूर हैं, लेकिन अगर आप केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की बात सुनेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे। हिंदुस्तान में फिलहाल कोरोना को लेकर कोई समय सीमा नहीं है। कुछ पता नहीं है कब कोरोना का वैक्सीन हमारे पास आएगा। No date is fixed for the vaccine launch. वैक्सीन आने की कोई तारीख तय नहीं हुई। मैं आपको मेरे मंत्रालय और देश के प्रधानमंत्री की तरफ से विश्वास दिलाता हूं कि क्लिनिकल ट्रायल में किसी भी तरह की कमी नहीं रखी जाएगी। वैक्सीन बनेगी और उपलब्ध होगी। जब तक सरकार सुरक्षित और असरदार वैक्सीन को सुनिश्चित ना कर ले, प्लीज आप अपनी सरकार और अपने हेल्थ मिनिस्टर पर भरोसा रखें। Please have full trust in your government and your health minister. स्वास्थ्य मंत्री में भरोसा रखिए, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री हर तरह से सभी चीजों को सामने लेकर आ रहे हैं, लेकिन तय नहीं है कि वैक्सीन कब मिलेगी। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वैक्सीन के जो ट्रायल्स चल रहे हैं उसकी सबसे पहली संभावना मिलने की, हालांकि तमाम दावे हैं, लेकिन अगर पुख्ता तरीके से देखा जाए तो साल 2021 के अंत तक, यानी कि अगले साल के अंत तक इसकी संभावना है कि यह दुनिया में उपलब्ध होगी बड़े पैमाने पर। भारत में इस वैक्सीन के पूरे तरीके से विकसित होने में और भी ज्यादा वक्त लगेगा, यानी कि 2022, 2 साल बाद हिंदुस्तान में इस वैक्सीन को पूरे तरीके से सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए सामने रखा जा पाएगा। और हिंदुस्तान की आबादी अगर आप देखें, यानी कि हम 150 करोड़ लोगों के बीच में वैक्सीन को पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू भी करें तो भारत सरकार को इसमें कम से कम 1 साल या 1.5 साल का वक्त लग सकता है। यानी कि अगर आप सीधे तौर पर समझिए, साल 2024 से पहले हिंदुस्तान के हर नागरिक को कोरोना का वैक्सीन मिल जाए, इसकी संभावना न के बराबर है। यानी कि कोरोना का संक्रमण हम सबों के बीच में रहेगा, बड़े पैमाने पर रहेगा। बचाव का कोई रास्ता नहीं है। आपको मास्क पहनना ही होगा, आपको तमाम तरह की चीजें सामने रखनी ही होंगी, आपको सैनिटाइज करना ही पड़ेगा, डिस्टेंस मेंटेन करना ही पड़ेगा। और जनाब, अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो यकीन मानिए आप अपनी जिंदगी को दांव पर नहीं बल्कि दरअसल उसे धुएं से भी ज्यादा तेज उड़ा रहे हैं। इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। अब दूसरी बड़ी खबर, कोरोना का वायरस जिस तरीके से हम सबों की जिंदगियों को लील रहा है, उससे बड़े पैमाने पर या उससे भी तेजी से फेक न्यूज हमारी जिंदगी में जहर घोल रहा है। ये वायरस नहीं है साहब, लेकिन ये वायरस से कम भी नहीं है। ये दरअसल आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है, आपका जो लैपटॉप है, आपका जो डेस्कटॉप है, आपका जो आईपैड है, आपका जो डिजिटल पैड है, इसने आपके जीवन में एक ऐसा जहर घोलना शुरू कर दिया है जिसकी आपको जानकारी तक नहीं है। दरअसल
इन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फेक न्यूज धड़ल्ले से भेड़ा जा रहा है और इसकी वजह से 40 करोड़ से ज्यादा भारतीय सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल करते हैं, हम हमेशा इस संकट में हैं कि कैसे फेक न्यूज हमारी जिंदगी को लील रहा है। हम 24 घंटे किसी न किसी तरीके से फेक न्यूज के खतरे से अपने आप को बचाने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे में आपको यह समझना बहुत आवश्यक है कि फेक न्यूज का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हमारी इस रिपोर्ट को देखिए, जिसमें हम आपको यह बताना चाहते हैं कि श्रम मंत्रालय की तरफ से इस बात को स्पष्ट तौर से संसद के पटल पर रखा गया। कहा गया कि जो मजदूर अपने घर की तरफ भागे, जो पलायन हुआ, वो पलायन फेक न्यूज की वजह से हुआ था। इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि इस तरह के कई मामले सामने आए हैं। तो क्या कहा गया श्रम मंत्रालय की तरफ से, तो जरा इस बात को आप समझिए। संसद में केंद्रीय सरकार के से टीएमसी के सांसद माला राय ने एक लिखित जवाब मांगा था। सवाल यह था कि सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान करने से पहले प्रवासी मजदूरों के लिए क्या-क्या कदम उठाए थे, जिसके चलते हजारों मजदूर पैदल ही अपने घर तक पहुंचने के लिए मजबूर हो गए और रास्ते में कई मजदूरों की मृत्यु हो गई। जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ फेक न्यूज जिम्मेदार है। लॉकडाउन के बाद बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर घरों से इसलिए बाहर निकल गए क्योंकि फेक न्यूज के चलते वो सकते में आ गए, पैनिक में आ गए। लोगों को, खास तौर पर मजदूरों को अपनी बुनियादी चीजों की चिंता सताने लगी और उन्हें लगा कि जहां पर वो रह रहे हैं उन्हें खाने पीने का इंतजाम नहीं हो पाएगा, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं हो पाएंगी और इसलिए वो आश्वस्त हो गए कि किसी तरीके से हमें भागना चाहिए। भागते हुए वो पैदल निकल गए। सरकार के पास इसका कोई आंकड़ा नहीं है कि इस पूरे भगदड़ में कितने लोगों की मृत्यु हुई। यानी कि फेक न्यूज ने पूरे देश में तकरीबन 1 करोड़ मजदूरों को अपने घरों तक भागने के लिए मजबूर कर दिया। तो आपको देखिए, आप बताते हैं आपको कि फेक न्यूज किस तरीके से आपके जीवन में जहर घोल रहा है। अगर ये लोगों को भागने के लिए मजबूर करता है तो लोगों को आगजनी और एक दूसरे को मारने के लिए भी मजबूर करता है। कैसे, देखिए। इन तस्वीरों को यकीनन आप भूले नहीं होंगे, कैसे एक अफवाह ने मुंबई के तमाम रेलवे स्टेशन के बाहर हजारों की भीड़ लगा दी थी। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये 19 मई 2020 की हैं, बांद्रा स्टेशन के बाहर की हैं। तब मुंबई के बांद्रा टर्मिनस पर सुबह सुबह अचानक हजारों की तादाद में प्रवासी मजदूर इकट्ठा हो गए थे। कोई यूपी जाना चाहता था, कोई बिहार जाने के लिए स्टेशन पर पहुंचा। अफवाह ये उड़ी थी कि यूपी बिहार के जितने मजदूर हैं उनके लिए रेलवे ने ट्रेन का इंतजाम किया है और उन्हें टिकट लेने की भी जरूरत नहीं है। इस अफवाह को सच मानकर मजदूर दूर दूर से बांद्रा टर्मिनस पहुंच गए, लेकिन हजारों लोगों की भीड़ के बारे में पुलिस को कानो कान खबर नहीं हुई। मजदूरों ने जो कुछ कहा वो काफी चौंकाने वाला था। मजदूरों का कहना था कि उनके पास पुलिस स्टेशन से फोन कॉल आया और फिर मैसेज आया। उनसे कहा गया कि आपके घर जाने के लिए ट्रेन का इंतजाम किया गया है, इसलिए फौरन बांद्रा स्टेशन पर पहुंच जाइए। इस मैसेज को सच मानकर मजदूर मुंबई के अलग अलग इलाकों से बांद्रा स्टेशन के लिए निकल पड़े। यानी तब मुंबई में जो कुछ भी हुआ था उसके लिए अफवाह गैंग सुपर एक्टिव था। कोई टेम्पो से आया तो कोई टैक्सी से, किसी ने 1000 रुपए खर्चा किया तो किसी ने 2500। लेकिन जब ये गरीब बेहाल मजदूर स्टेशन पहुंचे तो वहां उन्हें ट्रेन की बजाय पुलिस की लाठियां मिली। वजह थी सिर्फ और सिर्फ फेक न्यूज। तो देखा आपने किस तरह से मुंबई नहीं बल्कि दिल्ली में भी फेक न्यूज की वजह से मजदूरों को कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ी। लेकिन इतना ही नहीं है, राइट्स हो रहे हैं फेक न्यूज की वजह से, आगजनी हो रही है फेक न्यूज की वजह से। ये सब क्या है बताएंगे आपको। खबर से आगे में हम आज चर्चा कर रहे हैं फेक न्यूज किस तरह से आपके जीवन में जहर घोल रहा है। कहना गलत नहीं होगा कि फेक न्यूज 135 करोड़ की आबादी वाले हमारे देश में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसे देखने के लिए जरा इन 3 तस्वीरों को अपने स्क्रीन पर देखिए। पहली तस्वीर पिछले अगस्त की है, जब बेंगलुरु में दंगे हुए थे। फेसबुक पोस्ट की वजह से साइबर सिटी में जबरदस्त आग लगी थी।
दूसरी तस्वीर दिल्ली के दंगों की है। फरवरी 2020 में हुए दिल्ली के दंगों के दौरान अफवाह गैंग ने सुपर एक्टिव तरीके से जबरदस्त उत्पात मचाया था। दिल्ली के बाहर से आए लोगों ने दिल्ली में जो कोहराम मचाया उसे सबने देखा और सोशल मीडिया पर जमकर फेक न्यूज फैलाई गई, लोगों को गुमराह किया गया। नतीजा ये हुआ कि दुनिया भर में हमारी नाक कटी। तीसरी तस्वीर सीएए प्रोटेस्ट की है। एक कानून को लेकर देश में किस तरह से तरह तरह की बातें और अफवाहें फैलाई जा सकती हैं और उसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए कैसे एक बड़ा जंजाल खड़ा किया जा सकता है और एक पूरे खास समुदाय को टारगेट किया जा सकता है, यह हमने देखा एंटी सीएए प्रोटेस्ट के दौरान। फेक न्यूज के फैलाने की रफ्तार इतनी तेज क्यों होती है, यह आपका समझना बड़ा आवश्यक है। कई बार दंगे फसाद हो जाते हैं, लोगों की हत्याएं हो जाती हैं अफवाह के चक्कर में और भीड़ बहुत हिंसक हो जाती है। जहन में इतनी नफरत भर दी जाती है कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं और किसी को समझ नहीं आता कि बस कुछ एक मैसेज के फॉरवर्ड करने या मैसेज के पढ़ने भर से लोग कितने मतिभ्रष्ट हो जाते हैं। फेक न्यूज के लिए सोशल मीडिया सबसे बड़ा हथियार है। भारत दुनिया भर में व्हाट्सएप का सबसे बड़ा बाजार है। भारत में 40 करोड़ से ज्यादा लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। भारत में व्हाट्सएप के जरिए रोजाना 1300 करोड़, जी हां 1300 करोड़ मैसेजेस भेजे जाते हैं, जिसमें फर्जी खबरें, फर्जी फोटो, फर्जी वीडियो बड़े पैमाने पर है। आप कहेंगे वीडियो फर्जी कैसे है? जनाब, वीडियो फर्जी तब होता है जब उसे आप एडिट करके देखते हैं। जो आदमी हमारे जैसे टीवी में काम करने वाला नहीं है, उसे पता ही नहीं चलता कि फर्जी वीडियो कौन सा है और असली वीडियो कौन सा है। तो आज के इस डिजिटल जमाने में सोशल मीडिया की ताकत का अंदाजा आप उसके यूजर से लगा सकते हैं। फेसबुक के सबसे ज्यादा यूजर आज हमारे देश में हैं और यही सबसे बड़ी ताकत है फेसबुक की। उसी हाल पे व्हाट्सएप है और ट्विटर भी है। तो आप इससे अपना बचाव कैसे कर सकते हैं? सोशल मीडिया पर फर्जी पोस्ट के 3 पक्ष होते हैं। एक पोस्ट करने वाला, दूसरा सर्विस प्रोवाइडर और तीसरा उस पोस्ट को शेयर या लाइक करने वाला यूजर यानी कि आप। फेसबुक की पहचान के लिए आपको सबसे पहले यह देखना चाहिए कि खबर कहां से आई है। इंटरनेट के सर्च इंजन की मदद से आप जरा खबर को जांच लीजिए, परख लीजिए, नहीं तो आप फंस सकते हैं, जेल जा सकते हैं। किसी खबर को आप तब तक शेयर मत कीजिए जब तक आप उसकी सच्चाई को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त न हो, उस पर आपका पूरा भरोसा न हो, क्योंकि उसके बाद भी आप जेल जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कभी भी किसी भी अटैचमेंट को डाउनलोड या ओपन करने से पहले यह तय कर लीजिए कि वो आपके पक्ष में है या नहीं, अन्यथा न सिर्फ आपका मोबाइल इन्फेक्टेड होगा वायरस से, बल्कि आप खुद भी खतरे में होंगे। आगाह हमने आपको कर दिया है, लेकिन एक बात फिर आपको कहना चाहते हैं, इस देश की सुरक्षा, व्यवस्था और स्थिरता के लिए आवश्यक है कि हम फेक न्यूज से अपने आप को बचाकर रखें, वरना हम अपने देश में खुद ही अपने हाथ से आग लगा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद सर्वदलीय बैठक खत्म हुई है, किन मुद्दों पर सहमति बनी, किस पर विपक्ष अड़ा हुआ है, पूरी खबर मेरी सहयोगी सुरभि शर्मा के साथ।